हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने आपको कली और फूल के बारे में बताया था कि कली किस तरह से फूल को कहती है कि हे फूल, जो तुम उपकार कर रहे हो इसे इसके बदले में तुम्हें क्या मिला। मैंने आपको कविता पढ़ा दिया था और आइए अब आगे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक बार मैं कविता को वापस से दोहराऊंगी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सही विकल्प, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हो गए और फिर ये लॉन्ग उत्तर है, प्रश्न उत्तर है। तो पहले एक बार कविता हम पढ़ लेते हैं कि कली कहती है कि हे फूल, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में, फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध है मकरंद बिखराने में। हे फूल, क्यों व्यस्त मुरझाते हो और तुम्हारा क्या फ़ायदा है जो तुम गंध, ये अपने गंध मतलब खुशबू, और मकरंद मतलब फूलों का रस बिखरा रहे हो। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है। एक फूल, तुम स्वयं को बांटते हो, अपने आप को बांट रहे हो जिस घड़ी से तुम खिले हो, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला है। देख मुझको इसमें सब मेरी खुशबू मुझी में बंद है। कली कहती है किससे, फूल से, हे फूल, मुझको देख, सब खुशबू मेरी मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। मतलब कि मेरी सुंदरता, मैं इतने सुंदर हूँ कि अक्षय मतलब अविनाशी, जो नष्ट न हो सके, अविनाशी जो नष्ट हो, अनछुआ बिना छुए हुए, मकरंद मतलब फूलों का रंग, कि बिना छुए हुए मेरे कली खिलना और सारे खुशबू और फूलों के रस मेरे अंदर ही है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। हे कली, हे फूल, तुम तो जो भौरे मंडराते हैं कलियों के ऊपर, मैं उन भौरों को, लालची भौरों के जाल में नहीं फंसती हूँ। मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। हे फूल, ना मैं किसी को देखकर रोती हूँ और ना ही हंसती हूँ। फूल उस नादान की वाचलता पर क्षण भर चुप रहा। फूल उस नादान की, मतलब नादान को, नन्ही सी कली की वाचलता मतलब अधिक बोलने पे कुछ क्षण चुप रहा, कुछ समय तक चुप रहा, और फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यह कहा। स्वयं मतलब स्वयं को, मतलब खुद को देखा, अपने आप को देख के, और उस भोली नन्ही सी कली से कहा, जिंदगी सिद्धांत के सीमाओं से बटती नहीं। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं। यह वह पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। हे कली, तुम्हें क्या लगता है जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से जिंदगी बढ़ेगी? उससे कुछ बढ़ती नहीं है, बढ़ती भी नहीं है, बढ़ती नहीं है। लेकिन यह वह पूंजी है जो व्यय मतलब खर्च करना, व्यय से, खर्च करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। 4 दिन की जिंदगी खुद ही जिए तो क्या जिए। हे फूल कली, 4 दिन की जिंदगी जब हम खुद अपने के लिए जिएंगे तो क्या जिए। बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। बात तब हुआ जब हम कुछ कर जाएं औरों के लिए, किसी के लिए मर जाएं, कुछ कर जाएं इस दुनिया में, इस जिंदगी में। गंध उपवन की विरासत, इसे संचित न कर। गंध मतलब खुशबू, उपवन की, बगिया की विरासत है, धरोहर है, इसे जमा ना कर कली। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित ना कर। बांटने के सुख से अपने बात की, इसे बांटो, इससे अपने आप को वंचित मत करो।
यदि संजोने का मजा हुआ तो बिखराने में है। यदि इकट्ठा करने का मजा हुआ, अगर जो हमने इकट्ठा किया है उसका मजा उस लेना है तो बिखराने में, खुशबू को बिखराने में है, उसे बिखेर दो। और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। और जिंदगी आपकी सार्थक तब होगी जब आप कुछ कर जाएंगे इस दुनिया के लिए। 4 दिन की इस जिंदगी को कुछ ना कुछ हम कर जाएंगे, तभी वही होगा। दूसरे दिन मैंने देखा, किसने देखा? फूल ने। दूसरे दिन मैंने देखा वह कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। दूसरे दिन मैंने यह देखा कि वो जो कली थी वह खिलने लगी, खिल गई। कैसे खिली? कली खिल के क्या बनती है? फूल। और शक्ल सूरत में बहुत कुछ मिलने लगा। शक्ल और सूरत, उसकी सुंदरता जो थी वह फूल के जैसी, जैसे कली खिलेगी तो फूल ही बनेगी, तो फूल में मिलने लगी। इस कविता में फूल हमें निस्वार्थ भाव से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप कोई भी कार्य करिए तो उसमें आपका स्वार्थ नहीं रहे, निस्वार्थ भाव से। उसके बदले में आप कुछ पाने की इच्छा मत करिए, आप सिर्फ काम करिए कि मुझे ये काम करना है। ठीक है। अब आइए, आप उसके बाद अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आपका है मकरंद मतलब फूलों का रस, अनछुआ मतलब बिना छुआ हुआ, भ्रमण मतलब भौरा, विरासत मतलब धरोहर। फिर आइए यहाँ है अक्षय मतलब अविनाशी जो नष्ट न हो सके, लोलुप लालची किसे कहा गया है? भौरे को। वाचालता मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना, बढ़ चढ़ कर कौन? कली बोल रही थी। संजोने मतलब इकट्ठा करने के लिए। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिली? तो हमें निस्वार्थ भाव से योग्यता अनुसार दूसरों को सहयोग देना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से योग्यता अनुसार, अपने योग्यता, जो हमारी योग्यता है, जितना हम कर सकते हैं, दूसरों को सहयोग देना चाहिए। ठीक है। अब आइए, अब आगे आज हम लोग कविता, तो उस दिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपका है, पहले है कि कविता में किनके बीच बातचीत हो रही थी? कविता में किनके बीच बातचीत हो रही? तो कविता, ये कविता किसके किसके बीच की हुई है? कली और फूल की। कली और फूल की। तो कविता में आप लिखते जाएंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ आंसर आप लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया था तो आपने लिखा नहीं, होमवर्क दिया था मैंने और आप लोग ने होमवर्क नहीं किया। तो मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखेंगे, कविता में कली और फूल के बीच, कविता में कली और फूल के बीच बातचीत हो रही है। कविता में कली और फूल, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। दूसरा आंसर है, आप क्वेश्चन है आपका, कली को अब किस सुंदरता पे गर्व है? कली को किस सुंदरता पे गर्व है? तो कली को अपनी अविनाशी बिना छुए हुए फूलों की रस की सुंदरता पे गर्व है। कली को अपनी अविनाशी बिना छुए हुए फूलों की रस की सुंदरता पर गर्व है। हो गया। थर्ड आइए, जिंदगी की सार्थकता किसमें है? जिंदगी की सार्थकता किसमें है? तो जिंदगी की सार्थकता लिखिए, जिंदगी की सार्थकता परोपकार करने में, जिंदगी की सार्थकता परोपकार करने में और बीज बन जाने में है। जिंदगी की सार्थकता परोपकार करने में और
कुछ कर जाने में है, और कुछ कर जाने में है। हो गया बच्चों। फिफ्थ है आपका, चलिए फिर है आपका, कली विकसित होकर कौन सा रूप धारण करती है? कली विकसित होकर कौन सा रूप धारण करती है? तो कली विकसित होकर शकल सूरत में फूल जैसा रूप धारण करती है। कली विकसित होकर शकल सूरत में फूल जैसा रूप धारण करती है। हो गया। अब ये आपका एक और है, इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता देखिए उदय प्रताप सिंह हैं। इस कविता के रचयिता उदय प्रताप सिंह हैं। उदय प्रताप सिंह हैं। चलिए, अब आप क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप लिखेंगे, देखिए सही विकल्प चुनो। सही विकल्प है, सही विकल्प आपको करना है। फूल गंध और मकरंद क्यों बिखेरता है? फूल गंध और मकरंद क्यों बिखेरता है? इसका आंसर आप ढूंढिए। क्यों बिखरता है? प्रशंसा पाने के लिए, व्यय के लिए, या उपकार करने के लिए, या भौरों के लिए। किसके लिए करता है? तो आंसर इसका आएगा व्यय के लिए, मतलब खर्च करने के लिए। किस लिए? खर्च करने के लिए। कविता के आधार पर उपवन की विरासत क्या है? कविता के आधार पर उपवन की विरासत क्या है? क्या है उपवन की विरासत? वृक्ष लगाना, कुआं खोदना, सुगंध बिखेरना, या सूखा रखना। क्या था? तो इसमें आपका आएगा वृक्ष लगाना। आएगा? नहीं, सुगंध बिखेरना। कविता के आधार पे क्या था? उपवन की विरासत सुगंध बिखेरना। फूल की बात का कली पर क्या प्रभाव पड़ा? जब फूल ने कली को कहा तो उससे कली पे क्या प्रभाव पड़ा? कली गुस्सा हो गई, कली प्रसन्न हो गई, या कली फूल की तरह खिल गई, या कली बीज बन गई? कली बीज बन गई नहीं, कली फूल की तरह खिल गई। दूसरे दिन क्या हुआ? कली फूल की तरह खिल गई। अब आइए, मैंने आपको बता दिया कि संक्षेप में मैंने उत्तर आपको बता दिया। अब हम लोग बड़े आंसर लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप लिखेंगे। ये कल मैंने आपको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर क्वेश्चन दिया था होमवर्क, लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया। कली को फूल से क्या शिकायत है? कली को फूल से क्या शिकायत है? चलिए उत्तर लिखते हैं। उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। कली को फूल से यह शिकायत है कि फूल जब से खिला है तब से वह परोपकार
कर रहा है। फूल जब से खिला है तब से वह परोपकार कर रहा है। फूल को इस परोपकार के बदले में क्या मिलता? वह अपने गंध और फूलों के रस को दूसरों के लिए बिखेरता रहता है। वह अपने गंध और फूलों के रस को दूसरों के लिए बिखेरता रहता है और फिर व्यस्त होकर मुरझा जाता है। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। कली को फूल से यह शिकायत है कि फूल जब से खिला है तब से वह परोपकार कर रहा है। फूल जब से खिला है तब से परोपकार कर रहा है। फूल को उस परोपकार के बदले में क्या मिलता है? वह अपने गंध और फूलों के रस को दूसरों के लिए बिखेरता है और फिर व्यस्त होकर मुरझा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फूल और कली के स्वभाव में क्या अंतर है? आपको किसका स्वभाव अच्छा लगा और क्यों? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के और मुझे बताएंगे। क्योंकि ये आप पढ़ा है आपने, मैंने पढ़ा दिया। आपको इससे क्या समझ में आया कि फूल और कली दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? कली स्वयं के लिए सोचती है, लेकिन फूल क्या करता है? फूल दूसरों के लिए सोचता है, अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने के लिए सोचता है कि 4 दिन के ज़िंदगी में हम दूसरों के लिए कुछ कर मिटे तो अच्छा है। ये आप अपने से लिखेंगे और फिर उसके बाद आंसर करेंगे, मैं उससे सही करूँगी, ठीक है। तीसरा है, फूल की बातें सुनकर कली के स्वभाव में किस प्रकार का बदलाव आया? फूल की बातें सुनकर कली के स्वभाव में किस प्रकार का बदलाव आया? चलिए, तो फूल की बातें सुनकर अब चलिए लिखें। फूल की बातें सुनकर कली के स्वभाव में बदलाव आने लगा। फूल की बातें सुनकर कली के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह दूसरे दिन के सुबह वह दूसरे सुबह से ही फूल के जैसा खिलने लगी। वह दूसरे सुबह से ही फूल के जैसा खिलने लगी और अपनी सुगंध एवं फूलों का रस वैसे ही बिखरने लगी जिस तरह से फूल बिखरता था। अपनी सुगंध एवं फूलों का रस वैसे ही बिखरने लगी जैसे कि फूल बिखेरता था। हो गया। अब आइए, आपका चौथा क्वेश्चन है। सेकेंड हम लोग ने लिखवाया नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति को अपनी जिंदगी किस प्रकार बितानी चाहिए? अब यहाँ आपको लगेगा कि इसमें व्यक्ति कैसे आ गया। फूल के द्वारा हमें फूल और कली के द्वारा कवि ने व्यक्ति को एक सीख दिया है। तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी किस प्रकार बितानी चाहिए? ठीक है, चलिए उत्तर लिखिए। चौथा, व्यक्ति को
अपनी जिंदगी निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को अपनी जिंदगी निस्वार्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति को अपनी जिंदगी निस्वार्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और योग्यता अनुसार परोपकार और सर्वहित के कार्य करने के लिए मतलब सबके लिए कार्य करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य को निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करना चाहिए। मनुष्य को निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करना चाहिए। एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं फिर से। व्यक्ति को अपनी जिंदगी निस्वार्थ भाव से जीवन जीना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और योग्यता अनुसार परोपकार और सर्वहित के कार्य करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य को निस्वार्थ भाव से दूसरों का सहयोग करना चाहिए। हो गया। 5th है, देखिए, फूल कली को जिंदगी का कौन सा सिद्धांत समझाना चाहता है? फूल कली को जिंदगी का 5वां है ये वाला, देखिए, फूल कली को जिंदगी का कौन सा सिद्धांत समझाना चाहता है? आंसर लिखिए। फूल कली को जिंदगी का यह सिद्धांत सिखाता है कि 4 दिन की जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ करो। 4 दिन की जिंदगी जो मिली है उसे दूसरों के लिए कुछ करो। यह वह धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। यह वह धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। खुशबू बगिया की धरोहर है। खुशबू मतलब कौन? गंध मीन्स खुशबू। खुशबू बगिया की धरोहर है। इसे इकट्ठा मत करो, इसे संचित मत करो, इकट्ठा मत करो। इसको, खुशबू को। इसे बांटने से सुख मिलता है और अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करो, वही जीवन सार्थक है। और अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ करो, वही जीवन सार्थक है। अब चलिए लास्ट वाला है। फूलों की बात को समझकर कली में क्या परिवर्तन आया? फूलों की बात को समझकर कली में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, फूलों की बात को समझकर कली ने अपने आप में यह परिवर्तन लाया कि वह भी फूल की तरह अपने आप में यह परिवर्तन लाया कि वह भी फूल की तरह बताए हुए बातों रास्ते पे चल दी। बताए हुए बातों के रास्ते पे चल दी और दूसरी सुबह फूल की तरह खिलने लगी। बताए हुए बातों के रास्ते पे चलती और दूसरी सुबह फूल की तरह खिलने लगी। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं।
फूल की बातों को समझकर कली ने अपने आप में यह परिवर्तन लाया कि वह भी फूल की तरह बताए हुए बातों के रास्ते पे चल दी और दूसरी सुबह फूल की तरह खिलने लगी। चलिए, अब तो ये आपका हो गया। अब हम ये हो गया। अब हम लोग करेंगे किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। तुम स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है। तू स्वयं खुद को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला। तो किसने कहा। किसने कहा। कली ने फूल से। किसने कहा। कली ने फूल से कहा। क्या कहा। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला है। सेकंड है आपका, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। किसने कहा। कली ने फूल से कहा। कली ने फूल से कहा। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं। किसने कहा। फूल ने कली से कहा। फूल ने कली से कहा। गंध उपवन की विरासत इसे संचित न कर। ये किसे कहा। फूल ने। किसे। कली ने कली से। फूल ने कली से कहा। कुछ नया अलग पेड़ पौधों से कुछ गुण सीखकर अपने व्यवहार में अंतर ला सके। कविता में फूल हमें निस्वार्थ भाव से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अच्छे गुण हमें कहीं से भी सीख लेने चाहिए। विषय पर कक्षा। ठीक है। एक आपकी इस देखिए, ये 7th है। 7th क्या है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिला। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिला। अब आप शिक्षा में यहाँ आ जाइएगा। देखिए, हमें निस्वार्थ भाव से योगदान दूसरों का सहयोग करना चाहिए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पे है। ठीक है। ये देखिए, भाषा ज्ञान, ये आप खुद करेंगे। पीछे आइए। अब पीछे आप आइए। यहाँ है आपका क्या है। दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर लिखना। दिए गए शब्दों के विलोम। उपकार का क्या हुआ। अपकार। फायदा का क्या हुआ। क्या होगा फायदा का। फायदा का आपका होगा नुकसान। फायदा को होगा नुकसान। फिर होगा किसका। मुरझाना। मुरझाना का क्या होगा। खिलना। संजोना का क्या होगा। बिखेरना। वाचाल का मुख। वाचाल का। अक्षम का क्षम। अक्षम का क्या होगा। क्षय। अक्षय का। अनछुआ का छुआ। और सार्थक का निरर्थक। सार्थक का निरर्थक। देखिए क्या होगा आपका।
उपकार का अपकार, फायदा का नुकसान, मुरझाना का खिलना, संजोना का बिखेरना, वाचाल का मुख, अक्षय का क्षय, अनछुआ का छुआ, सार्थक का निरर्थक। अब इसके बाद आगे आपका कविता में बहुत से शब्द उपसर्ग सहित प्रयुक्त किए गए हैं। इन शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखो। अब इसे आपको अलग अलग करके खुद ही लिखना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आज डेट क्या है, 8/5/20। ये आपका होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। फिर संचित और वंचित शब्दों में इत प्रत्यय, इस प्रकार इत प्रत्यय लगाकर 4 शब्द लिखिए। देखिए, उपसर्ग में आपके आगे लगता है और प्रत्यय में आपके पीछे शब्द लगता है, ठीक है। तो इसे आपको पूरा करना है। ये आपका हो गया क्या, कली कविता आपकी ख़त्म हुई और इसे मैंने आपको लिखवा दिया। आपके कॉपी में कविता के लिए लिखा रहना चाहिए जो है, ठीक है। मैंने आपको करा दिया है, सब करा दिया और सब आप लिखेंगे। जिस तरह से शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे, और ये आपकी कॉपी में नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर आ जाइए, ये होगा आपकी कॉपी में, किसने किससे कहा, ये भी है। मतलब क्या है, शब्दार्थ, संक्षिप्त उत्तर, फिर प्रश्न उत्तर। ये आपका प्रश्न है, फूलों और कली के स्वभाव में क्या अंतर है, आपकी स्वभाव को अच्छा लगा क्यों, वो लिखेंगे। फिर देखिए किसने किससे कहा, ये मैंने लिख दिया है और आप ये लिखेंगे। या इसे कॉपी में नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसे कॉपी में मत लिखिए, बस आपको ये कॉपी में लिखना है और ये कॉपी में लिखना है, ठीक है। और शब्दार्थ लिखना है, ओके। ये भाषा ज्ञान आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क है, ये होमवर्क आप करेंगे और उसके बाद फिर अगली क्लास हम दूसरे दिन लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों।